आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म फिल कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 24 नवंबर को एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज आ चुकी है। इस बार वैकेंसीज की जो संख्या है वो है 24,146। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना है ssc.nic.in की वेबसाइट। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ आने के बाद अगर आपने एसएससी की इससे पहले किसी भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया है तो आपको उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो। अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर नीचे रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकेंगे। देखिए इस तरह से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने का आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रहता है। आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिलहाल मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके रखी है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करूंगा। अगर आपने भी पहले रजिस्ट्रेशन की थी तो आप अपनी यूजर आईडी या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना न्यू यूजर आईडी या फिर पासवर्ड मंगवा सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम दी थी। यहाँ पे आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना होगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी डिटेल गलत फिल कर दी थी तो आपको यहाँ पर ऊपर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप अप्लाई करने से पहले उसे सही कर सकते हो। आपको यहाँ पर नीचे 50 नंबर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आपकी एज 24 साल से ऊपर हो चुकी है तो और आप ST SC या किसी और स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस पर क्लिक करके यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे। अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर नीचे अगर आपके पास NCC का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो पर रख देंगे। और नीचे आपको प्रीफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपके जो एग्जाम सेंटर नजदीक पड़ते होंगे तो आप उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं तो आप रख लें। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको दोबारा से अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको देखने को मिलेगा हैव यू माइग्रेंट, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहने गए हो तो आप इसे यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे देना है यहाँ पे आपको समझना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर पोस्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पोस्ट कोड है ABCDEFH। जैसे आप यहाँ पर पहला कोड A डालते हैं, A क्या हो जाएगा BSF, B डालेंगे तो आपका CISF हो जाएगा, C डालेंगे तो CRPF हो जाएगा। ये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को देखकर आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है उसे देखते हुए आप अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं। ये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पहले नंबर पे आप BSF को रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे आप CRPF को रखना चाहते हैं, जिसे रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और हाँ, ये सारे कॉलम फिल करना जरूरी है। सेम टू सेम आपको यहाँ पर नीचे साइड में भी रिपीट कर देना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैक्सिमम आप कहाँ तक पढ़े हैं वो यहाँ पर आपको बताना होगा। यहाँ पर आपको सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर BA है, आपको वो क्वालिफिकेशन बतानी होगी जिसे आप पास कर चुके हैं, वो नहीं जिसमें आप पढ़ रहे हैं। अगर आप 10th पास हैं तो फिर आपको यहाँ पर नीचे 10th स्टैंडर्ड रखना होगा। स्टेटस में आपको पास रखना होगा। पासिंग ईयर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी रजिस्ट्रेशन से उठा ली गई होगी। सामने यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज सिलेक्ट करनी होगी। आपको 10th में कितने % मार्क्स थे वो यहाँ पर लिखने होंगे। नीचे लिखा हुआ है क्या आप चाहते हैं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव रहे तो आप यस कर दें, नहीं तो आप नो कर दें। नीचे साइड में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें, आपके फोटो का साइज 20 से लेकर 50 KB के अंदर होना चाहिए और आपका फोटो कुछ इस तरह का होना चाहिए, ना कि कोई टेढ़ा मेढ़ा फोटो। आप अपना यहाँ पर बढ़िया सा लगा दीजिएगा, ना कि कोई स्नैपचैट से लिया हुआ सेल्फी वाला फोटो। नीचे साइड में आप इसे यस कर दें और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा कोड फिल कर देना और सबमिट कर देना। और यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि लास्ट सबमिट होने के बाद ये एडिट नहीं होगी और ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा। मेरी स्पेशल कैटेगरी थी इसलिए मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ी। अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी नहीं होगी तो ये आपको पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट कर लेगा और आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर सिंपली प्रिंट पर क्लिक करना है तो ये खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।